जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि का फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि का फरवरी का महीना कैसा खास रहने वाला है। 4 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है फरवरी में। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, 12 फरवरी में जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल भी अपनी उच्च राशि मकर से कुंभ राशि में आ जाएंगे, 26 फरवरी को ये ट्रांजिट होगा। उसके बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 3 फरवरी को ये ट्रांजिट होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र भी कुंभ राशि में जाएंगे, 5 फरवरी को ये गोचर करेंगे। तो कुल मिला के 4 ग्रहों की चौकड़ी या चतुर्वर्गीय ग्रह का योग फरवरी में बनेगा। इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि की मंथली यानी फरवरी महीने 2026 की ये कुंडली है। आपकी राशि जन्म राशि अगर मेष है तो भी आप देख सकते हैं, यदि आपका बोलता नाम भी मेष राशि से पड़ता है तो भी ये आप देखेंगे, आपको सटीक नजर आएगा। सबसे पहले हम आपके हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं। शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल ये चतुर्वर्गीय ग्रह आपके 10वें स्थान में विराजमान है। यानी कुल मिला के फरवरी के महीने में सबसे पहले मंगल तो उच्च की स्थिति में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फरवरी के महीने में ऊर्जावान ज़्यादा रह सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मंगल जब उच्च के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एलर्जी की समस्या, स्किन की छोटे छोटे डिसीज़, रेडनेस की समस्या, एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है, तो वो भी आपको रह सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं मंगल के साथ में और बुध यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर के आपकी दौड़ा भाग, बैंक के आपके किसी काम के निमित्त दौड़ा भाग रह सकती है, या परिवार के कामों के लिए आपको दौड़ा भागी करनी पड़ सकती है। तो फरवरी का महीना दौड़ा भागी वाला रहेगा। शादी विवाह पार्टी में जाने का आपको मौका मिलेगा, वहाँ भी आपकी दौड़ा भागी रहेगी। तो कुल मिला के बड़ा दौड़ा भागी वाला महीना रहेगा। चतुर्वर्गीय ग्रह बन रहे हैं इसलिए हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र अभी मकर राशि में बैठे हैं और शुक्र का 5 फरवरी को ये ट्रांजिट मकर से लेके कुंभ में हो जाएगा और शुक्र राहु की युति बनेगी। अब शुक्र राहु की युति बहुत अच्छी नहीं होती है और बहुत अच्छी भी होती है, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल देती है। यानी 1 से लेकर 5 फरवरी तक आपका सब कुछ नॉर्मल है। 6 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी में शुक्र राहु की जो युति बनेगी, अचानक रुका हुआ धन आपको मिलेगा। अचानक शुक्र राहु की युति से विदेशों से आपको काम मिलेगा, विदेशी इनकम प्राप्त होगी। अचानक ही आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी आप सोचेंगे नहीं एकदम से शुक्र और राहु की युति से आपको धन का लाभ भी होगा। लेकिन शुक्र राहु की युति में कुछ सावधानी भी बरतनी है, नहीं तो नुकसान भी हो जाएगा। पहला, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय भली प्रकार से आप सोच लें, क्योंकि शुक्र राहु की जब भी युति होती है तो हमारे पर चोरी होती है या हमारे साथ कोई ठगी हो जाती है। तो ऐसे में शुक्र राहु की युति में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतनी है। दूसरा, आप महंगे महंगे गहने या इक्विपमेंट पहन के या ऑर्नामेंट पहन के यदि बाजार में जाते हैं तो भाई चोरी या आपके वस्तु हानि के योग या गुम होने के योग भी आपके 5 तारीख से 28 फरवरी के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी ऑनलाइन में, भीड़ भाड़ वाली जगह पे। अन्यथा अचानक धन का लाभ शुक्र राहु की युति देगा, लेकिन राहु है जिन्होंने क्या आप ये अमृत चखा था, तो याद रखिएगा मेरी बात, तो वो आपको षड्यंत्र में भी, लोभ लालच में भी फंसा सकता है। तो किसी के बहकावे में ना आए। टेलीफोन पे कोई कहे कि मैं धन दुगना कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा, यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, उन चीज़ों में ना आए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहाँ अन्यथा फरवरी का महीना धन के लिए अच्छा है। तृतीय भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहन के कुछ शुभ मांगलिक काम में जाना आपका हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, या रिश्तेदारी में किसी शुभ मांगलिक काम में फरवरी में आपका जाना हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ स्थिति अच्छी है।
चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो पारिवारिक स्तर के बारे में बात करें, चाहे माता पिता हो या पारिवारिक जीवन हो, परिवार के साथ में यात्रा, शादी, विवाह, पार्टी, तीर्थ में आप जाते हुए नजर आएंगे। पूरा फरवरी का महीना पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट आप घर में कोई हल्का सा इंटीरियर का काम करा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। बाथरूम या पानी का काम, क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ रही है तो पानी का काम आप करा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है, परिवार के साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे, परिवार रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में आप जाएंगे तो उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं चाहे संतान हो चाहे विद्यार्थी हो। भाई फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? केतु पंचम में बैठे हैं, लेकिन इसका फल आपको कब मिलेगा? 15 फरवरी के बाद। पहला मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 फरवरी तक सूर्य, शुक्र, ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे ना, बुध और मंगल, इनका प्रभाव आपको मिलेगा। यानी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सब कुछ अच्छा है। यानी परिवार से सपोर्ट मिलेगा, माँ बाप से पैसा मिलेगा, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करेंगे, अपना काम भी करेंगे, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन 15 तारीख से लेकर और 28 फरवरी में कहीं ना कहीं सूर्य और राहु का लज्जित दोष बन रहा है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से मैं यही कहूँगा कि किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से मैं कोई गलत काम ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। किसी गलत दोस्त के साथ में लिप्त ना हो। ये जो दिन है ना, इसमें वो षड्यंत्र द्वारा आपको फंसा सकता है, खासकर बड़ी संतान, विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी गलत काम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि सूर्य और राहु का जब भी एक साथ योग बनता है तो कहीं ना कहीं अपयश योग बन जाता है। तो ऐसे में बुरे दोस्तों के साथ में संगति नहीं करनी, और वो कोई बुरा काम कर रहे हैं तो आप उसका विरोध करें, याद रखिएगा, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं। यदि आपकी राशि मेष है या नाम से आपकी राशि मेष है तो भाई आपको सावधानी बरतनी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप पेट की थोड़ी इशू फरवरी में रह सकते हैं, या हल्के फोड़ी फुंसी एलर्जी की समस्या फरवरी में आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है। यानी आधा महीना अच्छा है स्टूडेंट का और संतान का, और आधा महीना आपको अपनी सूझबूझ से, अपने निर्णय शक्ति से अच्छा करना है, नहीं तो खराब भी हो सकता है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 72101 जो मेरा नंबर आ रहा है ना व्हाट्सएप पे, इस पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हल्का सा दक्षिणा शुल्क रखा है, यूट्यूब की हिस्ट्री से सबसे कम शुल्क हमारा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, डिस्कस कर लीजिए टेलीफोन पर। तो उसके लिए तो भाई आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप चलाना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में, नौकरी के बारे में। भाई नौकरी और करियर के बारे में 1 तारीख से 3 फरवरी तक तो बहुत सही है, 3 दिन तो बहुत अच्छे हैं। 4 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी तक बुध देव भी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। बुध और राहु की युति बनेगी, तो मैं यही कहूँगा जल्दीबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना। यानी कि 4 फरवरी से और 28 फरवरी तक कोई नौकरी का ऑफर मिले तो मत लीजिए, वो बहुत नुकसानदायक होगा। को किसी करियर में कोई गलत काम मत कीजिए, कोई 2 नंबर का काम मत कीजिए, कोई ऐसा झूठ मत बोलिए करियर में जिससे कि आपको नुकसान हो। यानी कि करियर वैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नई नौकरी का ऑफर आपके लिए लाभकारी नहीं है। नई पोजीशन कोई मिले तो मत लीजिए, वो आपके लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि बुध और राहु की युति से आप वहाँ परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इससे बहुत बेहतर तो पहले ही था। तो अभी यही है कि 4 तारीख से लेकर और 28 फरवरी तक आपको कोई बदलाव नहीं करना। बुध और राहु चाहेंगे बदलाव, लेकिन बुध और राहु का पॉजिटिव रिजल्ट भी है। आपकी अच्छी सेल हो जाएगी, जहाँ आप हो वहाँ अच्छी सेल हो जाएगी। शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे। दोस्त या जो बॉस जो आप पे बरगलाता था, वही बॉस आपकी तारीफ भी करेंगे। तो बुध राहु की युति का अच्छा प्रभाव भी होगा। बुध राहु की युति से अच्छा ऑफर आपको मिलेगा कि भाई तू वहाँ चला जा, इस पोजीशन में चला जा, अच्छी करियर में ऑफर, ईमेल के द्वारा आपको कोई नया ऑफर मिलेगा, लेकिन लेना नहीं है, परिवर्तन करना नुकसानदायक है, याद रखिएगा। खासकर 4 तारीख से 28 फरवरी जब तक बुध राहु की युति बन रही है। इसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा हूं। तो प्रेमी प्रेमिका का लव कपल का देखिएगा, शुक्र कहाँ बैठे हैं? 10वें स्थान में बैठे हैं और 4 ग्रहों के साथ बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। अब ये 4 ग्रहों के साथ में बैठे हैं, यानी कि 5 तारीख तक तो सब कुछ ठीक है। आपका घूमना फिरना भी होगा,
बैंकिंग के चक्कर भी होंगे, सरकारी दफ्तर के चक्कर भी होंगे। तो यानी कि 5 तारीख तक सब आनंददायक है। हाँ, 6 तारीख से और 28 फरवरी के बीच में शुक्र देव यहाँ से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र राहु की युति का योग बनाएंगे, यानी लज्जित दोष बनेगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आपको फंसा सकता है, आपको बुरे काम में फंसा सकता है। तो लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिकाओं को सावधान रहना है 5 तारीख से 28 फरवरी में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप कहीं फंस सकते हैं दोनों के दोनों, या फिर आपका अपयश योग बन सकता है, आपको लज्जा का सामना करना पड़ सकता है। तो 5 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 28 फरवरी के बीच में आपको थोड़ा सावधानी अपने रिलेशन को लेकर रखनी है, गोपनीय रखनी है अपनी बातें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका समस्या होगी। वैसे रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन 5 तारीख के बाद कोई षड्यंत्र रह सकता है, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। तो अपनी गोपनीय बातें किसी से शेयर ना करें। चलो पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के लिए तो पूरा महीना अच्छा है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। शुक्र राहु की युति उल्टा आपके लिए लाभकारी है पति पत्नी में, यानी पार्टनर्स आशा के अनुरूप आपसे बर्ताव करने लगेगा, आपकी सारी बातें मानने लगेगा, आपको कोई गिफ्ट देगा, और कहीं ना कहीं करियर में भी पति पत्नी में आपको अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। शुक्र राहु की युति आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग और कहीं ना कहीं शादी विवाह पार्टी में जाने के योग बन रहे हैं। तो पति पत्नी का तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। बस कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका को थोड़ा सावधानी खासकर 5 तारीख से 28 फरवरी में रखनी है, याद रखिएगा। चलिए आप करियर के बारे में, मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो करियर में तो भाई 4 ग्रह बैठे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। यानी ये जो 10वां भाव होता है ये करियर काम का भाव होता है, खासकर व्यापार का, अपने काम का भाव होता है। अब इसमें 4 ग्रह बैठ गए हैं, तो जितने ज़्यादा ग्रह बैठ जाएंगे वो स्पेस उतना जो भर जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, 1 तारीख से लेकर और 12 फरवरी तक तो आपके अस्तित्व पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, यानी काफ़ी ज़्यादा व्यापार में अपने काम में तकलीफ़ें भी होंगी। यानी कि एक जगह पे आपको ऑर्डर मिल जाएगा, अगले दिन आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ऐसी चीज़ें आप जूझते रहेंगे, या और खर्चे पे खर्चा होगा, कभी सरकारी खर्चा आपको हो जाएगा, कभी आपका कर्मचारी पे खर्चा, कभी व्यापार पे खर्चा। तो 12 तारीख तक तो भाई ऐसा चलता ही रहेगा, प्रॉफिट कम खर्चे ज़्यादा रहेंगे, और जो ऑर्डर मिलेगा वो भी अगले दिन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा 12 तारीख तक। 13 तारीख के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तब आपके जीवन में स्थिरता आती हुई नजर आएगी। 13 से 28 फरवरी के बीच में अच्छा खासा आपको काम मिलेगा, अच्छा खासा आपको ऑर्डर मिलेगा। सरकारी रुका हुआ या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपका टाई अप या रुका हुआ जो काम है वो या रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। सब 13 तारीख से 28 फरवरी में होता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।